हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आपको मेरा वो विंटर वाला गिव अवे वाला व्लॉग वो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आप मुझे बताना। आपने कहीं गिव अवे किया और नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कीजिए, 31st आने वाली है। जैसे कि मैंने बताया था कि उसका एक अपना अलग ही क्रेज होता है। सो आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग इस समय एक भारत श्रेष्ठ भारत के ऑरा में जी रहे हैं। और ये सब कुछ संभव हुआ है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मैं कहूँगी लीडरशिप में। सो जैसे कि आपको पता है कि कुछ चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट में हैं और कुछ चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं। स्पेशली आप देखिए, वाराणसी वाला जो पैच है उस पे इतना अच्छा काम किया गया है कि वो आज एक टूरिस्ट प्लेस इतना अच्छा बन गया है कि लोग अब ऐसा नहीं है बाहर नहीं जाते, जाते हैं, बट दे रियली वांट टू एक्सप्लोर दी स्पिरिचुअलिटी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर इंडियन मैथोलॉजी। जैसे श्री राम जी हैं, काशी विश्वनाथ है, इन सब का क्या एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मतलब सी दिस इज आर क्या कहेंगे इसे, ये हमारी सभ्यता है या फिर ये हमारा पुराना पौराणिक कथाएं हैं जो हम बचपन से सुनते आए हैं। तो जब हम ये चीज़ देखते हैं तो हम इसे कनेक्ट कर पाते हैं कि हम वो जो चीज़ जो सुना करते थे तो उसकी आज क्या प्राथमिकताएं हैं और उसको कैसे लिया जा रहा है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है, दे आर डूइंग रियली वेरी हार्ड। सो कल जैसे कि आपको पता है, कल 17 दिसंबर था, तो कल दो इनॉग्रेशन थे। एक्चुअली कल प्रधानमंत्री जी का दौरा तो बहुत बड़ा था। वो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं अपने दूसरे व्लॉग में बताऊंगी कि उन्होंने कल सूरत में भी कुछ इनॉग्रेशंस किए हैं। उसके बाद वो वाराणसी आए हैं। तो कल आई थिंक उनको 3-4 जगह ट्रैवल करना था। मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, 2 जगह का तो मुझे पता है। तो चलो आज मैं आपको बताती हूँ जो उन्होंने इनॉग्रेशन जो कल किया है। पहला तो है, उन्होंने किया है काशी तमिल संगमम संगमम। और दूसरा उन्होंने जो फ्लैगिंग ऑफ सेरेमनी के लिए वो है काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस। सो बेसिकली इन दोनों चीज का जो पर्पस था करने का वो यही था कि जो भी स्पिरिचुअलिटी और कल्चरल और फिलोसॉजिकल जो हेरिटेज है नॉर्थ और साउथ के बीच में, उसमें डीप ड्राइव किया जाए, उसको और मजबूत किया जाए। बिकॉज जो हमारी जो ट्रेन जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, ये मेन वाराणसी से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से वाराणसी को कनेक्ट करेगी। सो आप देख सकते हैं, वाराणसी इज इन यूपी एंड कन्याकुमारी इज इन साउथ। तो ये ट्रेन नॉर्थ साउथ को जोड़ेगी और इसका डेफिनेटली एक एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी टूरिस्ट रेवेन्यू पे भी आएगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम लोग कल्चर एक्सचेंज कर पाएंगे, वी कैन इजिली कनेक्ट विद ईच अदर कल्चर। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देती हूँ काशी तमिल संगमम का। एक्चुअली क्या होता है कि जो काशी तमिल संगमम में है उसमें जो एनालिटिक्स कहते हैं, जो मुझे इन्फॉर्मेशन पता है कि करीबन 1400 लोगों का विजिट हुआ है तमिलनाडु और पौंडीचेरी में। किन किन जगहों में? प्रयागराज में, अयोध्या में और आपका वाराणसी में। अब इसमें क्या है, इसमें ये लोग म्यूजिक पे, डांस पे, योगा पे और आयुर्वेद पे और ड्रामा पे, इन सब पे लेक्चर्स होते हैं, लेक्चर्स दिए जाते हैं। सेमिनार होता है हैंडलूम टेक्नोलॉजीज, हैंडलूम पे और अपना टेक्सटाइल पे और इनोवेशन पे, ट्रेड पे, या फिर नॉलेज एक्सचेंज हो सकती है। जैसे अभी अपना आईटी सिनेरियो है, या आप नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी की बात करें या एडुटेक की बात करें। सेकेंडली यहाँ पे एग्जीबिशन लगती है, आर्ट है, कल्चर है, हैंडीक्राफ्ट है, स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे कल्चर प्रोग्राम होते हैं और लिटरेचर, साइकोलॉजी और आपको स्पिरिचुअलिटी जैसे टॉपिक्स पे बहुत डिस्कशंस भी होता है। सो इस स्पेशली काशी तमिल संगमम का जो इनॉग्रल का पर्पस है, इनफैक्ट अभी जो जिस जिस विजन से वो लोग देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी और माननीय मोदी जी, उनका विजन बहुत क्लियर है कि डेफिनेटली जो हमारा कल्चर है, जो हमारे इंडिया की हिस्ट्री है, हम उसको और बेहतर तरीके से लोगों के सामने ला पाएं और लोग इस चीज़ को देख के अवेयर हों।
माय व्यूअर्स, ये बात आप सब लोग बहुत अच्छे से मानेंगे और जानते भी हैं कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट अपना फुटप्रिंट स्टैब्लिश किया है, आई मीन इट्स नॉट अबाउट बीजेपी, बट ये है कि डेवलपमेंट बहुत फास्ट है। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, ये डेवलपमेंट हम सब लोगों के लिए ही है, चाहे कोई काशी में रह रहा हो, चाहे कोई नॉर्थ की किसी दूसरे सिटी में हो, कोई दूसरे स्टेट में हो, या फिर साउथ में हो। सो बेसिक मोटो ये है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, मतलब हम एकजुट बन के रहें, हम अपने इंडिया में ही इतनी अपॉर्चुनिटीज डेवलप करें कि इसी देश को बढ़ाएं। जैसे एक आपने पंच लाइन भी सुनी है, वॉइस फॉर इंडिया, लोकल इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया। अभी शायद मे भी हो सकता है कि शायद मैं कुछ ठीक ना बोला हो, बट वो कहते हैं ना, वोकल, हाँ, लोकल टू वोकल, या फिर जैसे वो लोग, सो सॉरी। सो वो वाले टैगलाइंस को फॉलो करते हुए, सो ये तो रहा थोड़ा सा ब्रीफ कि जो उन्होंने इनॉग्रेशन कल किया है काशी तमिल संगमम का, वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट चीज पे, विच इज काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस। सो इसका रूट, जैसे कि मैंने आपको बताया, कन्याकुमारी से वाराणसी, वाराणसी से कन्याकुमारी है। इसका मेन फोकस है कि जितने भी डिवोटीज हैं, रिसर्चर्स हैं, ट्रैवलर स्टूडेंट हैं, और आपके एजुकेटर्स हैं, और टूरिस्ट हैं, मतलब बेसिकली इसका मेन फोकस ये है कि पहले तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कनेक्ट किया जाए, सेकेंडली डेफिनेटली टूरिज्म में हेल्प मिले, और एक इजी ईज हो लोगों का, जैसे ये बहुत एक सिक्योर ट्रैवल है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इस ट्रेन के अंदर आपको स्पेशल अरेंजमेंट होंगे केटरिंग के और क्लीनिनेस के। और जो अभी तक एनालिटिक्स कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पिछले साल से इस साल के बीच में कम से कम जो टूरिस्ट का फुटफॉल हुआ है आपका काशी विश्वनाथ में, आपका वाराणसी में, विच इज़ 10 times देन द प्रीवियस ईयर्स। मैं उसकी फिगर्स आपको उसकी फिगर्स भी मैं आपको रिवील करूंगी। ओके, सो जो कि मैंने जैसे आपको एनालिटिक्स की बात करी थी, फुटफॉल की बात करी थी, तो 2022 में जो उनका कैलकुलेशन है, जो टूरिस्ट का कैलकुलेशन है, जो फुटफॉल हुआ था, विच इज़ 7.12 करोड़, जो 2018 से 10 टाइम्स ज़्यादा है। तो दिस शोज़ कि जो डेवलपमेंट काशी में हो रही है, और काशी विश्वनाथ में हो रही है, अपने वाराणसी की तरफ हो रही है, उससे आप देखो हमारे टूरिज़्म में कितना कितना फ़ायदा मिल रहा है। और बहुत, मतलब अगर हम ऑल इन ऑल देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ ओपन की गई हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं उस पर एक सेपरेट व्लॉग बनाऊँ। जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, डेफिनेटली वो सब लोग न्यूज़ देखते होंगे, तो आपको पता भी होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, ये जितने भी एफर्ट्स हमारी गवर्नमेंट कर रही है, वो सराहनीय है। हम लोग को उसको हैट्स ऑफ करना चाहिए, बिकॉज इट्स गुड। इंडिया के अंदर ही इतनी टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज़ बन गई हैं कि हम लोग पहले सोचते हैं कि हम अपने इंडिया को तो एक्सप्लोर कर लें, उसके बाद देखेंगे कि बाहर कहाँ कहाँ जाना है। सर, जैसे मैं आपको बता रही थी, वाराणसी उनका सेकेंड स्पॉट था। उससे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने सूरत में 2 इनॉग्रेशंस किए हैं। जैसे आपको सबको पता ही है कि पीएम मोदी जी ने सूरत डायमंड बोर्स, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस है, उसका इनॉग्रेशन कल किया है। उसके साथ साथ उन्होंने सूरत में जो एक नया टर्मिनल है, उसको इनॉग्रेट किया है सूरत एयरपोर्ट पे। सो ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो अब सूरत है, वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की श्रेणी में आ चुका है। सो ये सारे एफर्ट्स हम सबके हैं, जिसे मोदी जी आके पूरे देश भर में उसकी सराहना करते हैं। सो जो कल का व्यू था, उसमें पूरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उनको विजिट कराया है, स्पेशली वो टर्मिनल जो उन्होंने इनॉग्रेट किया है। सो बेसिकली इनॉग्रेट अ न्यू टर्मिनल बिल्डिंग एट सूरत एयरपोर्ट। सो वहाँ पे उस इनॉग्रेशन में काफ़ी कल्चरल प्रोग्राम्स भी हुए हैं। अब ये मोदी जी का गुजरात पैच है। उसके बाद वो फिर अपना, उसके बाद उन्होंने, जैसे मैंने आपको बोला कि उन्होंने कल काशी तमिल संगमम और काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस का भी इनॉग्रेशन किया है। उसका टाइम शाम का था, और वो नमो घाट पे इनॉग्रेशन हो रहा था। सो फ्रेंड्स,
जितनी भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी कल से रिलेटेड, मैंने सोचा था कल ये व्लॉग बनाऊंगी, बट थोड़ा सा मैं बिजी थी कल किसी काम में, तो मैं नहीं बना पाई। सो ये 4 कल मेजर इनाग्रेशंस हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से हुए हैं। एक आपका नए टर्मिनल बिल्डिंग की इनाग्रेशन सूरत एयरपोर्ट पे, सेकंड सूरत डायमंड बोर्स जो सूरत में हुआ है, तो ये तो 2 गुजरात की तरफ से हैं, बाकी 2 मैं आपको बता ही चुकी हूँ अच्छे तरीके से। सो फ्रेंड्स, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करते रहें, जो कि ये न्यूज़ बहुत इस समय ट्रेंडिंग है। सो मैंने सोचा कि चलो आपसे बात करी जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करी जाए जो मेरे पास है, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में वो सारी एक व्लॉग मैं काशी विश्वनाथ जी का बनाऊँगी, जिसमें अभी तक जितना भी डेवलपमेंट वहाँ हुआ है मैं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी आपसे, अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम मिला। अदरवाइज़ तो आई डेफिनेटली मैं करूँगी। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ आप चैनल वीडियोस को एंड तक देखा करें, क्योंकि मैं सारा कंटेंट अपनी तरीके से कोशिश करती हूँ कि मैं बेस्ट दूँ आपको, जैसा मैं कहती हूँ। और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी स्टोरी अपने व्हाट्सएप पे कहीं पे भी लगाएं, जिससे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ें। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सो अपना ध्यान रखें। मैंने सुना है 5 डिग्री तक भी टेम्परेचर पहुंच गया था, तो इस समय चल रही है बिल्कुल ठंडी ठंडी वेव, मतलब कोल्ड वेव, ठंडी हवाएं चल रही हैं। सो यू शुड बी कॉशियस, और टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।